नमस्कार दोस्तों, द फादर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुल्स आई गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी मतलब कि आकाशगंगा, यानी कि आज की वीडियो में हम जानेंगे बुल्स आई आकाशगंगा क्या है। आजकल सोशल मीडिया पर बुल्स आई गैलेक्सी को लेकर कुछ पॉइंट है जो कि चर्चा में चल रहे हैं, तो इस पॉइंट को जानने से पहले हम कुछ और बातों को जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगा है, ठीक है? और आपको ये भी पता होगा कि प्रत्येक आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं, ठीक है? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगा हैं, तो उसी आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। और मैंने आपको ये भी बताया कि प्रत्येक आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। ठीक उसी प्रकार मंदाकिनी में भी असंख्य तारे हैं। उन्हीं असंख्य तारों में से एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। और सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, सूर्य समेत उन सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह को हम कहते हैं सौर परिवार। तो ये तो हो गया, सौर परिवार तक आपको समझ में आ गया। तो आज का टॉपिक है बुल्स आई गैलेक्सी, यानी कि बुल्स आई आकाशगंगा। बुल्स आई आकाशगंगा का एक और नाम है जिसको हम LEDA 131324 के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गैलेक्सी मतलब होता है कि आकाशगंगा, तो ये जो बुल्स आई गैलेक्सी है वह एक प्रकार की आकाशगंगा है, हमारी मंदाकिनी की तरह। अब बात करें बुल्स आई गैलेक्सी की, तो जो हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम है मंदाकिनी। तो उस मंदाकिनी से ये जो बुल्स आई गैलेक्सी है ये 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है? अब देखिए, ये नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से हमें पता चला है। अब देखिए, नासा क्या है? अमेरिका की एक संस्था है जिसका काम है अंतरिक्ष संबंधी रिसर्च करना। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। नासा किसे कहा जाता है कि अमेरिका का एक संस्था है जिसका काम क्या है कि अंतरिक्ष संबंधी रिसर्च करना, उसी को हम नासा कहते हैं। हब्बल नाम है और स्पेस मतलब कि देखिए, टेलीस्कोप मतलब होता है कि दूरबीन, मतलब कि दूरबीन का काम क्या होता है, दूर स्थित कोई भी चीज़ दूर स्थित है और उसको स्पष्ट देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं। खास तौर पर दूरबीन से हम खगोलीय पिंड वगैरह को देखते हैं। तो ये जो हब्बल नामक टेलीस्कोप है वह स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में स्थित है और नासा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है? अब इससे पता चला है कि ये जो बुल्स आई गैलेक्सी है इसके चारों तरफ 9 रिंग है। तो 9 रिंग है तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इसमें चर्चा की क्या बात है? तो देखिए, बात दरअसल ये है कि आज तक वैज्ञानिकों ने जितनी भी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा की खोज की है, सभी के चारों तरफ या तो 1 रिंग थी या तो 2 रिंग थी या तो 3 रिंग थी। मैक्सिमम किसी भी आकाशगंगा के पास मैक्सिमम 3 रिंग थी। लेकिन ये जो बुल्स आई गैलेक्सी है, उसके चारों तरफ नासा ने बताया कि 9 रिंग है। हद तो तब है कि इसके पहले ये जो बुल्स आई गैलेक्सी के चारों तरफ 10 रिंग थी, लेकिन समय के साथ-साथ एक रिंग समाप्त हो गई, वर्तमान में 9 रिंग है। तो औसतन किसे मैंने बताया कि औसतन किसी भी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा के चारों तरफ 1 से 3 रिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 9 रिंग है। अब कारण क्या है कि इस गैलेक्सी के चारों तरफ 10 रिंग है? तो देखिए, आज से 50 मिलियन वर्ष पहले की बात है कि ये बुल्स आई गैलेक्सी में एक छोटी-सी और गैलेक्सी यानी आकाशगंगा आकर मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के साथ ही इसमें रिंग की संख्या 10 हो जाती है और समय के साथ 1 रिंग खत्म हो जाती है और वर्तमान में यहाँ पर 9 रिंग है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।